एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादाबाई नौरोजी 1892-95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। फिन्सबरी से सदस्य रहे थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। विवेकानंद जी ने 1893 में धर्मों की संसद में भाग लिया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सबके बारे में जानकारी दे दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस ऐसे व्यक्ति थे जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस नाम याद रखिएगा। आइए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स व्यक्ति थे जिन्होंने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स याद रखिएगा। सर विलियम जोन्स कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे वारेन हेस्टिंग के समय। इन्हीं की प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसके ये सभापति नियुक्त हुए थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? 1813 का यह अधिनियम है। ठीक है, याद रखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट का विकास किस विकास पर जोर देता है? हंटर कमीशन हम प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए थी। 1882 की यह हंटर कमीशन है। ठीक है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित थे। विश्वविद्यालय की शिक्षा संबंधित सैडलर आयोग ने सिफारिश की थी। सैडलर आयोग का समय 1916 और 17 का है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो इसमें दिल्ली कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मेयो कॉलेज और हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि यही हिंदू कॉलेज है, इसकी पहले स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 अजमेर में हुई थी। ठीक है, अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ही हुई थी, अलीगढ़ में। दोनों 1875 के हैं। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। तो 1817 पहला हुआ, जो कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता है। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डीके कर्वे के सतत प्रयास से बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय बना। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो वेलेज़ली के शासनकाल में प्रेस सेंसरशिप लागू हुई। आइए, वेलेज़ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया, जिसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था। ठीक है। तो सेंसरशिप लगाया प्रेस में वेलेज़ली ने। वेलेज़ली याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेज़ली। आइए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लगा था। और ये रद्द किसने किया था? रिपन ने रद्द किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है।
लॉर्ड लिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था 1882 में, जो कि लिटन के शासन में हुआ था, लागू हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा पत्र का संपादन करते थे। ठीक है, तिलक जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारका नाथ दास जी द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारका नाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में डी.एन. टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष को है, इन दोनों को है। केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन इनके संपादकीय विभाग में थे। दैनिक अखबार था इंडियन मिरर। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में? उर्दू भाषा में प्रथम अंक निकला था। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। पहली बार 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, यह उर्दू में था। 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। गदर पार्टी का पत्र क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? केसरी और मराठा समाचार पत्र है, तो केसरी आंसर सही है। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए थे तिलक महोदय ने। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी का संपादक केलकर और मराठा का संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित में लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो उपयुक्त सभी करती थी। बंगवासी करती थी, केसरी और काल करती थी। बंगवासी, केसरी और काल आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस के उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। यहाँ संपादक का नाम है और यहाँ पत्र पत्रिकाएं हैं। तो विपिन चंद्र पाल द्वारा न्यू इंडिया से संबंधित हैं। अरविंद घोष आपके वंदे मातरम से संबंधित हैं। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या से संबंधित हैं और मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित हैं। मोहम्मद अली कॉमरेड से, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या से, अरविंद घोष वंदे मातरम से, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से। एडिटर्स और समाचार पत्र पत्रिकाओं का मिलान करना है। S.A. डांगे द सोशलिस्ट से संबंधित हैं। S.A. डांगे द सोशलिस्ट मुजफ्फर अहमद नौयुग से हैं। गुलाम हुसैन इनकिलाब से हैं। M. सिंगर वेलू लेबर किसान गजट से हैं। यह भी याद रख लीजिए, अबुल कलाम अल हिलाल से संबंधित हैं। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल से। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से। वहीं न्यू इंडिया से बिपिन चंद्र पाल भी हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का अलग है, बिपिन चंद्र पाल का अलग है। महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित हैं, याद रख लीजिए। वहीं यह चीज़ भी याद रखिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट से यंग इंडिया, गांधी जी से केसरी मराठा, बाल गंगाधर तिलक से, मूक नायक अंबेडकर जी से संबंधित है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1911 में ऐसा हुआ। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी 11 में हुई। पीसीएस का प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई?
मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, यह बात की गई थी। मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। उनका उस समय स्पष्ट था मानना था कि भारत में स्वशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।